मैनपुरी इलेक्शन में हमारी डी12 न्यूज़ की कवरेज लगातार जारी है। कल हमने मैनपुरी से आपको दिखाया कि मैनपुरी में माहौल क्या है। आज हम लोग एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में मैनपुरी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मैनपुरी का चुनावी माहौल क्या है या कौन जीत रहा है, कौन आगे है। आइए चलते हैं, बात करते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? भैया मैं भोगांव से आ रहा हूँ। भोगांव से आ रहे हैं। मैनपुरी विधानसभा अलग, ये भोगांव विधानसभा मैनपुरी में आती है। हाँ जी जी। वहाँ से तो भाजपा विधायक, क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार का? माहौल सब ठीक चल रहा है, एकदम दोनों लोग बराबर हैं और ऐसा ही चल रहा है। सपा का गढ़ है तो माहौल सपा का गढ़ है, इसलिए सपा का माहौल ज़्यादा। मुलायम सिंह जी नहीं है, नेताजी का निधन हो चुका है। डिम्पल यादव उनके बहु चुनाव लड़ रही हैं। कांटे मुकाबला बताया जा रहा है कि अब की बार मुकाबला फंस गया। जो नेताजी चुनाव जीते थे वो स्थिति अब सपा की यहाँ नहीं है। नेता कुछ नहीं है, सपा की स्थिति बढ़िया है और नेताजी जी के चक्कर में उनकी जीत डिम्पल की होगी और डिम्पल यादव जी की ही जीत होगी, क्योंकि उनका माहौल बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार सपा बसपा गठबंधन था, एक साथ दोनों मिलकर लड़े थे, तब 90,000 से जीत हुई थी। अब की बार गठबंधन तो है नहीं, अलग लड़ रहे, मायावती प्रत्याशी नहीं है। उसका फायदा किसे मिलेगा? उसको फायदा कुछ भाजपा को भी मिलेगा, कुछ सपा को। 50-50 हो जाएगा मामला। 50-50 है। हाँ, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। अच्छा, स्थानीय प्रत्याशी होने का भी फायदा मिलेगा कि बाहरी प्रत्याशी रघुराज साख, और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी मैनपुरी का किसी ने पार्टी नहीं दिया। वो प्रत्याशी से कोई लेना देना, वो जो मोदी जी योगी जी हैं उनके चक्कर में ये सपोर्ट मिल रहे हैं। उनके चक्कर में वोट, हाँ। मोदी जी के काम पे वोट। हाँ। इसी वजह से मुकाबला टफ है। हाँ, इसीलिए मुकाबला टक्कर पे है और मोदी जी जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए बराबर टक्कर है। बीजेपी भी जीत सकती है और सपा भी। आप भाजपा की भी तारीफ कर रहे हैं, सपा की तारीफ कर रहे हैं, किधर जा रहा है ये नहीं बता, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहे, देखो बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी काम कार का बढ़िया चल रहे हैं, बीजेपी की जीत होगी। अभी डिसाइड नहीं किया किधर वोट देंगे? मैं भाजपा में वोट दूंगा। मैं भाजपा में वोट देंगे, मतलब दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, फिर देख कर वोट देंगे कि कौन बेहतर काम कर रहा है अभी? हाँ, अभी टाइम है 5 तारीख वोटिंग। अभी 3 दिन अभी बाकी है। हाँ, 3-4 दिन है। अब वहाँ मतदान है, पता नहीं मत कैसे घूम जाए, किसको वोट दें। अब अंदर जाके ही सही बात है, तो लोकतंत्र का हक है। अब आगे पीछे ज़्यादा लोग लगे हैं, वो जिसमें डालेंगे उसमें भैया हम डाल देंगे, अपना वोट खराब नहीं करेंगे। वोट खराब नहीं करें, वोट जरूर देने जाना है, लोकतंत्र का अधिकार है ये। वोट डालेंगे, वोट डाल के ही रहेंगे। वोट डाल के। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है मैनपुरी में कौन जीत रहा है? वो बीजेपी से निकलेंगे। बीजेपी रघुराज साख जीत रहे हैं। वही निकलेंगे। मुकाबला टफ क्यों है? नेताजी का निधन हुआ, बताया जरा श्रद्धांजलि। नेताजी सब अलग थी, अब मतलब नेताजी रहे नहीं, वो बात रही नहीं है। वो बात अब नहीं रही। और जो बहन जी वाला वोट है वो भी बीजेपी की तरफ, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, और कांग्रेस का भी मतलब जो वोट है वो भी तितर बितर हो चुका है। समाजवादी पार्टी कह रही दोनों पार्टियां जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसका फायदा हमें मिलेगा आपकी बार। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता है। वो नहीं होगा, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि अब की बार पिछली बार मैनपुरी विधानसभा जीती थी, भोगांव भाजपा जीत ली थी 2022 के चुनाव में। 3 सपा जीती थी, करहल, किसनी और जसवंत नगर, और करीब 1.5 लाख वोट उनको ज़्यादा मिला था। तो अगर उतना ही रहा तब भी तो हम 1.5-2 लाख से जीत जाएंगे। फिर नेताजी का श्रद्धांजलि फैक्टर ऊपर से। हाँ, नहीं वो तो है, वो जीते थे पिछली बार की बात ही अलग थी। वो मतलब सब जो है नेताजी की थी, अब वो बात तो रही नहीं। अब मतलब नए प्रत्याशी आए, उनकी कहाँ तक पहचान है, क्या पहचान नहीं है, इस तरीके से जो है लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो लड़ तो उनकी बहू रही हैं, तो क्या परिवार तो एक ही है? बहू तो लड़ रही हैं, बहू और लड़के और मतलब बाप में बहुत अंतर होता है। और मतलब बीजेपी के लोग काम देख रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हर एक मतलब जो है प्रगति की ओर देश को ले जा रही है। इसलिए मतलब समझदार इंसान है, वो इस चीज़ को देखता है। मुकाबला फंस गया है आपके मुकाबले। हाँ, हमें मुकाबला। आप बताइए कौन जीत रहा है मैनपुरी में? नहीं पता है, बोलना चाहेंगे? आप बताइए भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? फरुखाबाद से मैनपुरी। ये बताइए कौन जीत रहा है? मैनपुरी से बेहतर डिम्पल भाभी जीत रहे हैं। जीत रही है डिम्पल भाभी, क्या कारण है? कारण क्या, मतलब नेताजी मतलब उनका निधन हो गया, उनकी जगह पे मतलब वो आएंगे तो उनकी भी स्थिति वहाँ पर सही है, मतलब पहचान। अच्छा एक बात बताइए, हम 2 दिन से मैनपुरी में थे, मुकाबला बहुत फंसा हुआ लग रहा है, दोनों तरफ का माहौल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है एक तरफा माहौल। पिछली बार के मुकाबले ऐसा नहीं, पिछली बार नेताजी जीत रहे थे, पता चल गया था कि जीत रहे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, कहा नहीं जा सकता मामला किस करवट जाएगा, जबकि नेताजी का भी निधन हुआ है, श्रद्धांजलि फैक्टर भी है। तो हमारी जहाँ तक हुआ हमारी तो डिम्पल भाभी होंगी। किस कारण? बस विकास के नाम पे जीत रही है कि नेताजी के? विकास के कारण। विकास के कारण जीत रही है। इतना बढ़िया करा रहे। आप लोग युवा हैं, किस तरीके से वोट डालने जाएंगे? हम किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो फरुखाबाद से हैं। हम मैनपुरी से आए हैं, इसीलिए उनका। अच्छा, उनका मैनपुरी में माहौल देखा होगा कि सपा का विकास कराया नेताजी ने। हाँ, माहौल बढ़िया था, बढ़िया कराया था नेताजी ने, बढ़िया माहौल जो मतलब उनकी वो तभी लगा आप लोगों को जीत रही है। हाँ। वो भी कराएंगे विकास।
अच्छा बहू है तो वो भी विकास विकास वो भी कराएंगे, जब नेताजी ने कराया तो भाजपा का क्या माहौल देखा आपने? भाजपा का क्या बताएं आपको, उतना नहीं हमें उतना अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है? कहाँ से आ रहे भैया? मैनपुरी से भैया। मैनपुरी से। Yes. मैनपुरी में चुनाव चल रहा, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल तो सही है वैसे, सब कुछ बीजेपी के ऊपर जा रहे हैं सीटें। अच्छा, एक बात बताइए, पहले नेताजी सांसद हुआ करते थे, नेताजी नहीं है, क्या लग रहा है? मतलब अब डिम्पल यादव लड़न की बहू लड़ रही है और दूसरी तरफ रघुराज साख है भाजपा से, मुकाबला टाइट है कि भाजपा को ये बिल्कुल क्लियर मुकाबला, बिल्कुल क्लियर मुकाबला होगा। अरे कई विकास भी किया है नेताजी ने, हमेशा प्रसिद्ध नेता थे, हम उनका सम्मान करते हैं। और देखो क्या होता है माहौल को आगे बताते हुए। अभी माहौल समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब वोटिंग आप होगी। किस मुद्दे के साथ वोट करने जाएंगे? हम विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे से विकास वोट करेंगे। विकास किसने किया है? नेताजी ने किया है या फिर लगता है नेताजी नहीं कर पाए? नेताजी ने बिल्कुल किया है, विकास किया है, और सब, और योगी जी भी विकास करेंगे, कर रहे हैं और कर रहे थे। आप बताइए भैया, आप भी मैनपुरी से हैं? जी मैं मैनपुरी से ही हूँ। मैनपुरी से हैं। आप भी वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट डालने जाएंगे? वैसे देखा जाए तो मुलायम सिंह जी हमारे जो इस समय नहीं हैं, उनके शासन में देखा था कि काफ़ी अच्छा हुआ है, उन्होंने काफ़ी काम कराया है, लेकिन उनके शासन में थोड़ा गुंडागर्दी का माहौल ज़्यादा रहा, लेकिन उन्होंने इतना नहीं करवाया। लेकिन अखिलेश जी जब से हुआ मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनके शासन थोड़ा गुंडागर्दी, लेकिन वो नहीं करवाते थे। जो देखा जाए कि हम लोग हैं वो नहीं करवाते हैं, हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो अब इस समय हमारे मुलायम सिंह जी इस समय हमारे बीच नहीं हैं, तो रघुराज सिंह साख बीजेपी से और डिम्पल यादव जो हैं सपा से यानी साइकिल से हैं, तो ज़्यादातर अगर वोट जाएगा तो हमारी तरफ से डिम्पल के लिए ही जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में मुलायम सिंह जी नहीं हैं। ज़्यादातर वोट अगर जाएगा तो मुलायम सिंह के लिए ही जाएगा। एक बात बताइए, मुकाबला कड़ा है या आपको लगता है कि डिम्पल फंस गई अब की बार? नहीं, डिम्पल नहीं फंस रही हैं, देखा जाएगा तो बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर रहेगी, जी। दोनों तरफ से मुकाबला मतलब है। पिछली बार नेताजी 90,000 वोटों से जीते थे, अब की बार मार्जिन बढ़ेगा कि अब की बार मार्जिन घट जाएगा? अब की बार मार्जिन ज़्यादा और बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। इस कारण बस श्रद्धांजलि फैक्टर है। हाँ जी जी जी। बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? आज मैनपुरी से ही आ रहा है। मैनपुरी से आ रहे हैं, मैनपुरी में रहते हैं। क्या लगता है चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अब चुनावी माहौल हमको तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नेताजी की सीट रही, नेताजी ने काम किया, क्या लगता है? काम किए हैं तो काम की जगह अब तो नेताजी नहीं है, अब तो नेताजी नहीं है, वो तो दूसरे हैं। बहू उनकी चुनाव लड़ रही है तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है। इसीलिए नहीं हमें तो रघुराज सिंह साख कैसे प्रत्याशी हैं? अब बताए तो अच्छे जा रहे हैं, अब ये तो मालूम पड़े जब नेताजी जब लड़ते थे तब इतना अमाउंट टाइट नहीं होता, तब की मुकाबला कड़ा है। हाँ टक्कर आमने सामने की है, कोई भी जीत सकता है।